classes. I am Rashna, your chemistry teacher. हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एसिड के टाइप्स देखे थे, एसिड क्या होता है वो देखा था। हमने देखा था कि एसिड को हम बहुत से वे में या फिर डिपेंडिंग ऑन देयर मैनी थिंग्स टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये देख लिया था ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं बेसिस के अदर टाइप्स। ठीक है, चलो। डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, मैंने कहा यदि हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उनका कोई ना कोई डिपेंडिंग होता है, कोई ना कोई बेसिस होता है। लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किसका बेसिस देखा था, हमने देखा था कि एसिड को हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एसिड्स में डिवाइड किया था, तो वो उनका सोर्स था कि वह हमें कहाँ से मिले हैं, कहाँ से ऑब्टेन किया है, उनके बेसिस पे वो टू टाइप्स के थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी के डिपेंडेंसी पर आपके एसिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। वन इज मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, चलो ये तो हमें पता चल गया कि बेसिसिटी के अकॉर्डिंग, बेसिसिटी के डिपेंडेंसी पर एसिड 3 टाइप्स के होते हैं। बट बेसिसिटी क्या होती है, यदि आपको जिस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो चीज को वो नहीं पता है तो आपको डिवाइडेशन का मतलब भी नहीं पता होगा कि हमने किस बेसिस पे वो डिवाइड किया है। सो वी नीड टू नो अबाउट बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है हम एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, एसिड को कैसे पहचानते हैं। कोई भी आपके पास में मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, उसको जब वाटर के साथ या फिर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज करते हैं तो वो जितने हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन देता है या फिर H+ आयन देता है, तो वो क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी एसिड की यदि हमें बेसिसिटी पता करनी है, बेसिसिटी क्या होती है, तो वो ये है कि कोई भी आपका एसिड है, ठीक है, वो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस देता है, क्या जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन देता है जब हम उसको किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिसिटी क्या हुई है, हमने देखा कि कितने हाइड्रोनियम आयन हमें दे रहा है कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। ठीक है, हमें पता है HCl एसिड है बिकॉज हम पढ़ के आ रहे हैं कि HCl को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें H+ आयन देता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली एसिड है। जब HCl को हम वाटर में आयोनाइज करते हैं तो ये देता है H3O+ आयन, ठीक है, और Cl- आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस HCl ने वाटर में आयोनाइज करने पर कितने हाइड्रोनियम आयन दिए? 1। ठीक है, तो ये जो 1 है, जो जितने हाइड्रोजन आयन के नंबर है, जितने दिए इसने एक्वस सॉल्यूशन में, वही इस HCl की क्या है, बेसिसिटी है। तो क्या हमें क्लियर हुआ बेसिसिटी क्या होती है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम HNO3। ठीक है, HNO3 भी ये H+ आयन देता है, इसका मतलब ये एसिड है। तो जब हम इसको वाटर के अंदर आयोनाइज करते हैं तो ये क्या देता है, एक हाइड्रोनियम आयन देता है और एक NO3- आयन देता है। तो इस HNO3 ने वाटर में आयोनाइज करने पर कितने हाइड्रोजन आयन दिए? 1। ठीक है, तो इस HNO3 की बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। सो क्या क्लियर है, कोई भी एसिड है जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करते हैं तो वो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन देता है वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। ओके, और इस बेसिसिटी के डिपेंडेंसी पर हमारे एसिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। जैसा कि नेम से समझ आ रहा है, मोनोबेसिक एसिड ऐसे एसिड या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम क्या करें, यदि वाटर के अंदर आयोनाइज करते हैं तो उनके हाइड्रोनियम आयन कितना देता है, वो 1 हाइड्रोनियम आयन देता है, तो क्या हो जाते हैं, वो मोनोबेसिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ओके, देखो बेसिसिटी, the basicity of an acid defined as the number of hydronium ions, that is H3O+,
that can be produced by the ionization of one molecule of that acid in aqueous solution। ठीक है, अभी हमने ये दो एग्जांपल्स देखे, वो यही थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं मोनोबेसिक एसिड के बारे में। तो मैंने पहले भी बता दिया है, जैसा कि नाम से ही विजिबल है, मोनोबेसिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जिनको यदि हम आयोनाइज करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन कितना देता है, 1 हाइड्रोनियम आयन देता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि इसने कितने हाइड्रोनियम आयन दिए, 1। ठीक है, नेम से भी पता चल रहा है। तो ऐसे एसिड किसकी कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, मोनोबेसिक एसिड की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल जस्ट अभी देख के आ रहे हैं, HCl हो गया, यदि हम इसको आयनाइज करते हैं वाटर में तो ये 1 H2 प्लस आयन देता है और 1 Cl माइनस आयन देता है। तो कितने H2 प्लस आयन दिए, 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, इसी तरीके से HNO3 भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, HNO3 उसको हम वाटर के साथ आयनाइज करते हैं तो भी वो एक ही H2 प्लस आयन देता है और फिर क्या देता है, NO3 माइनस आयन। तो इसने भी एक ही दिया, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये दोनों के दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। ओके, चलो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर produce 1 hydronium ion per molecule of the acid are known as monobasic acid। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अदर सिमिलर एग्जाम्पल्स आर HBr, HNO3, HI, CH3, COOH, ETC। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे यदि हमें मीनिंग पता है कि मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है तो फिर हम बता सकते हैं, हमें आयोनाइज करना भी आता है, कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है हम आयोनाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड आयोनाइज इन 1 स्टेप एंड सो फॉर्म ओनली 1 नॉर्मल साल्ट। मोनोबेसिक एसिड है, सिंपल सी बात है, आयोनाइज किस में होगा, 1 स्टेप में होगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन गिवन करता है, 1 हाइड्रोनियम आयन देता है। तो सिंपल सी बात है, एक स्टेप में दे देगा वो 1 हाइड्रोजन आयन। तो इसका जो साल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, साल का जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल साल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा रखा है सोल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड और बेस मिलके ही क्या करते हैं, सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH के साथ में मिलके सिंपल नॉर्मल साल किसको बनाता है, NaCl का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलो अब ये जो बेसिसिटी है उससे रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन क्लियर होना चाहिए सबका। वो ये है कि जो बेसिसिटी होती है वो आयनाइजेशन पर जितने हाइड्रोनियम आयन दिए वो होती है। क्या हमने यही पढ़ा, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन देता है उसको हम उसकी बेसिसिटी बोलते हैं एसिड की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला HCl, H2SO4, ठीक है, ये दो एसिड्स है, तो आप बताओ कि इसकी बेसिसिटी कितनी हुई। तो आपने आयनाइज करके देखा, आपने बोला इसकी बेसिसिटी 1 है और इसकी बेसिसिटी 2 है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये HCl के अंदर 1 हाइड्रोजन आयन है इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हो गई और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन है इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आपके एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वो सारे के सारे आयोनाइज हो जाए और उन सबकी क्या हो जाए, बेसिसिटी जितने हाइड्रोजन हो उतनी ही हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन होता है। अब हम बोल सकते हैं कि ये HCl में तो 1 ही है तो इसकी बेसिसिटी 1 हुई, क्योंकि ये 1 H प्लस आयन आयोनाइज करने पर देता है इसलिए इसकी 1 है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है कि जितने भी हाइड्रोजन हो वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ CH3COOH की और आपसे पूछा जाए इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो आप इसकी बेसिसिटी को 4 नहीं बता सकते, इसकी बेसिसिटी 4 बता भी नहीं सकते और होती भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मिसकंसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि जितने हाइड्रोजन है वो ही उसकी बेसिसिटी होगी। इसमें तो 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 4 होनी चाहिए, बट इट्स नॉट ट्रू, इसकी बेसिसिटी 1 नहीं होती है। तो फिर इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, आयोनाइज करके देखो, हमने आयोनाइज करना सीखा है। CH3COOH को जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है,
तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोनियम आयन ही देता है और एसीटेट आयन देता है। ठीक है, तो इसने कितना हाइड्रोजन आयन दिया? 1। तो इसकी बेसिसिटी भी 1 ही होती है। इसमें हाइड्रोजन तो 4 थे, बट इसने आयोनाइज होने पर कितना दिया? सिर्फ 1 को आयोनाइज किया, सिर्फ 1 हाइड्रोनियम आयन दिया, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो ये सबको क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सबको कि ये क्यों हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके मॉलिक्यूल के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो सारों के सारे आयोनाइज होते हो। इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ H2SO4 2 हाइड्रोजन है और 2 के 2 आयोनाइज होते हैं, बट इन केस ऑफ CH3COOH 4 है बट 4 के 4 नहीं होते हैं, 1 होता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होती है? 1 होती है। इसीलिए हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं? मोनोबेसिक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितने देता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि उस मॉलिक्यूल को देख के बता देते हैं कि उसमें कितने हाइड्रोनियम आयन H+ है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो, इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड हियर that the basicity of an acid depends not on the number of hydrogen atoms in one molecule of that acid, यही चीज समझाई है मैंने अभी, but on the number of ionizable hydrogen atoms that it has per molecule. Very important. For example, acetic acid CH3COOH or C2H4O2 contains 4 hydrogen atoms in its molecule, but it is a monobasic acid because its molecule ionized by liberating only 1 हाइड्रोनियम आयन। ये इसकी क्या है? एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन की रिएक्शन है। ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे कि एसिड को डिफाइन कैसे करते हैं, हम पहचानेंगे कैसे वो कितने H+ देता है, तभी हम देख के आए कि CH3COOH 1H+ ही देता है और H+ का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं? वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो क्या ये सब चीजें यहाँ तक सबको क्लियर हैं? चलो आगे चलते हैं और अपना दूसरी कैटेगरी देखते हैं, डाइबेसिक एसिड। फिर वही डाइबेसिक एसिड नेम से ही पता है, ऐसा एसिड जिसको हम यदि वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइजेशन पे क्या देता है? 2 हाइड्रोनियम आयन देता है। 2 हाइड्रोनियम आयन देगा तो उसकी बेसिसिटी कितनी होने वाली है? 2। और यदि उसकी बेसिसिटी 2 है तो वो किसकी कैटेगरी में होगा? डाइबेसिक एसिड की कैटेगरी में। सो ऐसे इजी हो गया हमारा। चलो देखो आगे, एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड आर नोन एज डाइबेसिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी पढ़ा H2SO4। ठीक है, H2SO4 कैसे ब्रेक होता है? 2H+ और SO4 2- आयन में। तो ये H+ कितने देता है? 2। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोनियम आयन भी 2 ही देगा क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है H+ की, तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर से रिएक्ट करवाओ इसको, जैसे ही वाटर से रिएक्ट करवाया ये क्या बना लेगा? H3O+ 2 प्लस SO4 2-। ओके, ये तो मैंने आपको दिखा दिया बिल्कुल एक स्टेप के अंदर। ठीक है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जब हम आयोनाइजेशन करते हैं तो आपका कोई ऐसा एसिड है जो 2 हाइड्रोजन आयंस देता है, तो उसकी जो आयोनाइजेशन होता है वो भी 2 स्टेप्स में होता है। जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो H+ आयंस क्या देता है? 1 देता है, तो उसका आयोनाइजेशन 1 स्टेप के अंदर हो जाता है, क्योंकि उसके पास है ही एक हाइड्रोजन, तो पहली स्टेप में वो उसको बाहर निकाल देगा। बट यदि आपके पास में ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो 2 हाइड्रोजन आयंस देता है, ठीक है, तो उसका आयनाइजेशन होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। अब वो कैसे होता है? देखो, हम बात करते हैं H2SO4 की। ठीक है, आयनाइजेशन करना है, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे। पहली स्टेप में ये एक H+ निकालेगा, तो किस में कन्वर्ट होगा? H3O+ प्लस HSO4-। देखो H2SO4 है, ठीक है, और H2SO4 से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या HSO4- बचेगा? एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है? निकल चुका है H+। ये दोनों बने
अब H प्लस की इसकी पूरी की रिएक्शन हम किस में करवा रहे हैं, वाटर के साथ आयनाइजेशन करवा रहे हैं, वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर आया। अब आपको पता है जब H प्लस आयन होता है, जैसे ही वाटर के कंटेक्ट में आता है, फटाफट से ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। बाद में यहाँ पे क्या बच गया, HSO4 माइनस आयन। ठीक है, सेकेंड स्टेप होती है, ये कौन सी स्टेप थी, अपनी फर्स्ट। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये HSO4 माइनस आयन है, ये फिर से वाटर में रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, 2 स्टेप्स है जो H2SO4 को क्या करती है, H प्लस आयन में आयोनाइज करती है। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कोई एसिड गिवन करता है वो उतने स्टेप्स में ही क्या होता है, आयोनाइज होता है। समझ आया किस तरीके से आयोनाइज हुआ। चलो अब देखते हैं इसके अदर्स एग्जाम्पल डाइबेसिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑक्सैलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को किसको कौन सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो फटाफट माइंड में आना चाहिए H2SO4 को बोलते हैं, और सल्फ्यूरस तो H2SO3 को। ओके, आगे देखो, डाइबेसिक एसिड आयनाइज इन 2 स्टेप्स एज शोन बिलो। H2SO4 H2 से रिएक्ट करके एक हाइड्रोजन आयन देगा, फिर HSO4 माइनस बनाएगा, वही HSO4 माइनस H2 से रिएक्ट करके फिर एक और हाइड्रोजन आयन दे देगा। ओके, मैं सिखा चुकी हूँ, आई होप आ भी गया होगा। उसी तरीके से ये H2CO3 होता है, उसको भी हम आयनाइज कर सकते हैं। आप सब लोग ट्राई करके देखें एक बार। आगे चलते हैं और देखते हैं डाइबेसिक एसिड के बारे में। ठीक है, डाइबेसिक एसिड में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है तो सिंपल सी बात है, ये 2 स्टेप में आयनाइज होगा। 2 स्टेप में आयनाइज होता है तो ये एक तो क्या बनाता है, नॉर्म, एक तो एसिड साल्ट का फॉर्मेशन करता है और एक ये नॉर्मल साल्ट बनाता है। जब हम इसकी रिएक्ट किससे करवाते हैं, बेस से करवाते हैं। ठीक है, हमें पता है सोल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो देखो कैसे होगा, डाइबेसिक एसिड्स हैव 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, therefore they form 1 एसिड सोल्ट और 1 नॉर्मल सोल्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, NaOH की किससे रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 से, तो क्या बनेगा, NaHSO4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। जब वापस हम NaOH की H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, Na2SO4। ठीक है, तो एक तो क्या बना, एसिड साल्ट बना, ये एसिड साल्ट है आपका, और एक क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। ओके, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ये आपको H3PO4 की स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, H3PO4 क्या है, ऑक्सी एसिड है। अब ये ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स, ये सब क्या होते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो H3PO4 होता है वो आपका ऑक्सो एसिड होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका ऑक्सी एसिड्स है। ठीक है, H3PO4 की स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से होती हैं। ओके, H3PO4 है तो हम क्या बता सकते हैं इसको देख के कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। ठीक है, ऑफकोर्स जरूरी नहीं है 3 हो भी सकती है और 3 नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि बात करें तो H3PO4 होता है डाइबेसिक एसिड की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, डाइबेसिक एसिड की कैटेगरी में। अब ऐसा क्यों, इसमें 3 हाइड्रोजन है H3PO4 में नजर आ रहे हैं, बट ये 2 ही रिप्लेसेबल होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। कैसे, स्ट्रक्चर्स देखो आपकी। ठीक है, H3PO4 की स्ट्रक्चर है, H3PO4 की ये स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे आपको एक OH नजर आ रहा होगा और यहाँ पे भी आपका क्या है, OH है। ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे एक H है, तो तीनों H आपके पास में है। तो इस H3PO4 की स्ट्रक्चर में या फिर ऐसे कोई भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उनके अंदर वही हाइड्रोजन आयंस रिप्लेसेबल होते हैं, वही हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है,
क्या बोला मैंने, ऑक्सी एसिड्स में वो ही हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल होंगे जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे। मतलब यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन आयन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है। देख रहे हो, OH OH, फिर वो फॉस्फोरस से अटैच्ड है। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं, इजीली रिप्लेसेबल हो सकते हैं एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है, फॉस्फोरस एटम से, इसलिए ये इतनी इजीली क्या नहीं कर सकता है, रिमूव नहीं हो सकता है, रिप्लेस नहीं हो सकता है एज कंपेयर टू इन 2 हाइड्रोजन के। तो ये जो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं वो आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी अपने ऑक्सो एसिड्स आते लाइक H3PO4, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, ठीक है, इन एसिड के अंदर जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे वो ही आयनाइज करने हैं हमें, बाकी कोई भी आयनाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एसिड मिलता है तो जितने हाइड्रोजन है उतना देख के उसकी बेसिसिटी मत बताना, ये देखना कि उसकी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है। ओके, जितने होंगे उसकी बेसिसिटी उतनी ही होगी। चलो अब देखते हैं आगे। H3PO4 is a diabasic acid because in oxy acids of phosphorus, hydrogen atom which are attached to oxygen atoms are replaceable. Hydrogen atoms directly bonded to phosphorus atoms are not replaceable. वो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। बिकॉज ये आयनाइज कितने करते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन को ही तो क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड। जैसे हमने मोनोबेसिक एसिड देखा, डाइबेसिक एसिड देखा, वैसे ही क्या है, ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो क्या देता हो, 3 हाइड्रोजन आयन देता हो या फिर 3 हाइड्रोनियम आयन देता हो, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। और ऐसे एसिड्स को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, ट्राइबेसिक एसिड की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमने पढ़ा H3PO4, बट इट्स नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। ठीक है, डायबेसिक एसिड होता है वो होता है H3PO3। ठीक है, इसको सब क्लियर करेंगे, ध्यान देंगे, ये H3PO4 नहीं है, H3PO3 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो P डबल बॉन्ड O, OH OH और H, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 3, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 3। तो H3PO3 की स्ट्रक्चर होती है, H3PO3 होता है जो क्या होता है, डायबेसिक होता है। ओके, सो ये यहाँ पे जो मिस्टेक है H3PO4, इट्स नॉट H3PO4, इट्स H3PO3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसकी बेसिसिटी 3 होती है। आगे चलो देखो ट्राइबेसिक एसिड। अब ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है जो क्या है, ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करता है। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। ठीक है, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन आ गए और 4 ऑक्सीजन आ गया, 1 P आ गया। H3PO4 की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, और जस्ट अभी मैंने बताया है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं। तो कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, समझ आए ये। चलो अब 3 इसकी बेसिसिटी है, इसका मतलब ये क्या होगा, 3 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करता है, मतलब ये 3 स्टेप्स में क्या होगा, आयोनाइज होगा। ठीक है, स्टेप्स में आयोनाइज करना मैंने सिखा ही रखा है आप लोगों को। देखो करते हैं हम, कैसे करेंगे। H3PO4 फर्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें देखो H3PO4 है, हम इसको वाटर में आयोनाइज करेंगे तो सबसे पहले 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो क्या बनाएगा, H3O प्लस H2PO4 माइनस। ठीक है, इसमें से तो एक रिप्लेस हो चुका है, फिर हमारे पास में आई ये स्पीशीज। अब क्या करेंगे, H2PO4 माइनस का फिर से वाटर में डिजोल्व करके एक और हाइड्रोनियम आयन निकालेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, ये HPO4 2 माइनस। एक निकला तो 1 माइनस लगा, दूसरा निकल जाएगा तो 2 माइनस आ जाएगा। अब वापस इसको लो, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसी में ही है,
वापस इसको लेंगे HPO4 2 माइनस प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा H2O प्लस प्लस PO4 3 माइनस। ओके, तो ये होती है इनकी स्टेप, 3 स्टेप जिसमें ये आयनाइज होता है। ठीक है, यदि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, तो डायरेक्टली आयनाइज करेंगे तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ H3PO4 3H प्लस आयन देगा और PO4 3 माइनस आयन देगा, तो फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। H3PO4 को किससे रिप्लेस करो, 3 हाइड्रोजन आयन से बनाओ और 3 हाइड्रोनियम आयन बनाओ, और ये क्या हो जाएगा PO4 3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने सिखाया है वैसे होता है। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखो इसका, सिट्रिक एसिड C3H5OCWH का होल थ्राइस, ये होता है अपना सिट्रिक एसिड, जो क्या होता है ट्राइबेसिक एसिड की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, मोनोबेसिक एसिड का भी आना चाहिए, डाइबेसिक एसिड का भी और ट्राइबेसिक एसिड का भी। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका एक एसिड होता है सिलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड H4SiO4। ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 4 होती है, जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन ही क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, आयनाइज कर देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 4 बेसिसिटी हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि टेट्राबेसिक एसिड कौन सा होता है। ओके, चलो देखो, ट्राइबेसिक एसिड्स कैन फॉर्म 2 different acid salts and 1 normal salts because they have 3 replaceable hydrogen ions। NaOH की रिएक्शन वही H2PO4 से करवाएंगे तो क्या देगा, NaH2PO4 देगा पहले, फिर बाद में करवाएंगे तो Na2HPO4, फिर बाद में करवाते हैं तो Na3PO4 देता है। तो ये 3 डिफरेंट सॉल्ट्स कौन गिवन करता है हमें, जब हम किसकी रिएक्शन H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो हमें 3 डिफरेंट सॉल्ट्स मिलते हैं। ओके, समझ आया। आगे देखो, सिलिसिलिक एसिड H4SiO4 हैज बेसिसिटी 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको कि ट्राइबेसिक एसिड कौन सा होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स। ओके, चलो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी एसिड 3 टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। यदि इस पोर्शन में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।